सबसे पहले दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वो मैटर नहीं करता कि अगर आप हिंदी के थ्रू जाते हैं तो आपको ड्यू नहीं मिलेगा या बीएचयू नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो ये आपका सीयूटी पीजी एलएलबी में टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने बात कर ली, तो मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में। ग्रेजुएशन के बाद में या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अगर आप हैं और आप अपना लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, तो वो कौन से टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनको देकर आप टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, वहां से अपनी लॉ की डिग्री 3 ईयर एलएलबी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बारे में हम यहां पर डिटेल में बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आता है, कब एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसके साथ ही साथ में एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू आप कौन कौन से लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। 3 ईयर लॉ एंट्रेंस के सभी एग्जाम्स को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि यहां पर हम टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं यहां पर आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद में आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे वो कौन कौन से टॉप 3 ईयर के लॉ एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, वहां से 3 ईयर एलएलबी अपना कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद में लॉ में एक शानदार करियर बना सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम इस सीरीज में आता है एनएलसेट का। एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम ये एनएलएसआईयू बैंगलोर जो है वो एनएलसेट के थ्रू देता है, ऑफर करता है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम है जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है सीयूटी पीजी का। सीयूटी पीजी में एलएलबी का एग्जाम होता है जिसका पेपर कोड COQP 11 होता है। टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर हम बात करें तो ड्यू और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसमें आपको उनमें जाने का मौका मिलता है, वहां से लॉ करने का मौका मिलता है। इसके बाद में अगर हम आगे चले तो आगे फिर आ जाता है एमएससीटी का एग्जाम। एमएससीटी महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम है और यहां पर महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस हैं लाइक जीएलसी, आईएलएस, इसके अलावा और भी टॉप कॉलेजेस हैं जिनके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा और क्या एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में भी बात करूंगा। महाराष्ट्र के एग्जाम के बाद में फिर आ जाता है एनएलयू उड़ीसा का एग्जाम, जिसको NAIET के नाम से जानते हैं। ये एनएलयू उड़ीसा के लिए कराया जाने वाला स्पेशल 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम ऑफर एनएलयू उड़ीसा करता है, उसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके लिए क्या जो है एग्जाम पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं सभी एग्जाम्स की बात करूं तो आप ग्रेजुएशन के अगर लास्ट ईयर में हैं तो आप इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम की। नेक्स्ट एग्जाम है आपका पी गेट का और ये पी गेट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है या और उससे उसके जो भी अलग कैंपस हैं, अदर कैंपसेस हैं या फिर उससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, वहां पर जाने का मौका मिलता है पी गेट के थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी में कंडक्ट कराता है। फिर आ जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। इसको भी आप देखकर लखनऊ यूनिवर्सिटी से 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें मेन कैंपस के साथ साथ जो इसके और भी कैंपस हैं उनमें भी आपको एडमिशन मिल जाता है, वहां पर भी आप लॉ कर सकते हैं। 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम यहां पर ये ऑफर करते हैं। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इन टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, इन एग्जाम्स को देखकर वहां पर जा सकते हैं। फिर आपका यूलेट का एग्जाम होता है। यूलेट की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। इसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है उसके लिए ये एग्जाम स्पेशली कंडक्ट कराया जाता है। आगे अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट है आपका IPU CET का एग्जाम। जो IPU सेट का एग्जाम होता है ये इंद्रप्रस्थ जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए ये कराया जाता है और उसके भी जो अदर कैंपसेस हैं उनमें भी यहां पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप वहां से भी लॉ कर सकते हैं इसके मेन कैंपस के साथ साथ। सबसे बड़ी बात अगर मैं IPU सेट की बात करूं तो जो ड्यू से ग्रेजुएशन करते हैं उन बच्चों को 85% का रिजर्वेशन जो है वो IPU सेट में दिया जाता है। 15% बाकी के अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए सीट्स
होती हैं। तो 85% ड्यू से ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व हैं वो सीटें। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का जो एग्जाम होता है वहां महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए 85% जो सीट्स हैं वो वहां पर रिजर्व हैं। आइए इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम है CNLU का, जो कि आपका पटना के लिए होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पटना में आप यहां से जो NLU है CNLU वहां से अपना लॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो DSNLU का है जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर आपका आ जाता है सिम्बायोसिस का AIAT एग्जाम, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये टॉप 12 एंट्रेंस एग्जाम है फॉर 3 ईयर LLB, और इनके बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी एक एक एग्जाम के बारे में। आइए सबसे पहले हम यहां पर इस वीडियो में जो बात करेंगे, जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन मेनली जो होगा वो आपके रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर एग्जाम डेट, फिर उसके बाद में एग्जाम पैटर्न पे हम यहां पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले, अगर आपको मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप चाहिए आपकी लॉ जर्नी में, आप लॉ करना चाहते हैं 3 ईयर या 5 ईयर, तो आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप एक तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जीके भाई रोहित गुरु मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका है जहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, वो मेरी ईमेल आईडी है kumar.rohit@adder47.com। आपको मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस अगर चाहिए तो सब्जेक्ट में मेंटरशिप लिख दीजिएगा। और इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप जो है आपका नाम, ठीक है, और उसके बाद में आपका नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपका सिटी क्या है, और आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और आपकी क्वेरी क्या है, तो ये सारी चीजें अगर आप लिख के मुझे भेज देंगे, मैं सामने से आपको कांटेक्ट करूंगा और मैं आपको गाइड करूंगा, आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके टीचर की तरह। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं NLSET के बारे में। देखिए NLSET की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये NLSIU बैंगलोर के लिए कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम है। NLSIU बैंगलोर से अगर आप लॉ करना चाहते हैं, जब भी बात आती है लॉ कॉलेजेस की, जब भी बात आती है लॉ यूनिवर्सिटीज की, प्रेस्टिजियस लॉ यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पे, चाहे वो 5 ईयर हो या फिर 3 ईयर, NLSIU बैंगलोर होता है। तो NLSIU बैंगलोर के लिए आपको NLSET का एग्जाम देना होता है, और NLSET का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, जो रजिस्ट्रेशंस लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होते हैं वो आपके नवंबर में स्टार्ट होते हैं, और नवंबर से स्टार्ट होकर और आपका एग्जाम जो होता है वो आपका अप्रैल मंथ में करा लिया जाता है। ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, एक्सपेक्टेड मंथ्स हैं, आप ताकि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रख सकें। आइए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, इसमें क्या क्या आता है। एग्जाम पैटर्न में अगर हम जाएं तो 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, जहां पर 2 पार्ट में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है, पार्ट ए और एंड पार्ट बी। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के 75 क्वेश्चंस आते हैं, और वहीं पार्ट बी की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्टिव होता है 75 मार्क्स का। यहां अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की यहां पर रखी गई है। अगर मैं यहां पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करूं तो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं, और हर क्वेश्चन के लिए, मतलब पार्ट बी के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक लिखने होते हैं, और एक आपका ऐसे राइटिंग होता है 500 वर्ड्स का। इसके बाद में मैं थोड़ा सा डिटेल में और आपको बता देता हूं कि इसके एग्जाम पैटर्न में पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ में यहां पर बात कर लूंगा। तो पार्ट ए की अगर मैं यहां पर बात करूं तो पार्ट ए में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें 25 मार्क्स का ये पेपर होता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन होते हैं। क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं 75 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग में आपको बता चुका हूं। वहीं अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, तो ये लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का टेस्ट होता है, और ये कैसा होता है, ये सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है। यहां पर आपके 60 मार्क्स जो हैं वो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग से रहते हैं, जहां पर 5 शॉर्ट आंसर करने होते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं, और एक फिर एनालिटिकल एबिलिटी का एग्जाम होता है, जिसमें 15 मार्क्स का ये होता है। ऐसे कराया जाता है करंट सोशियो लीगल इश्यूज पर, जिसमें आपको टॉपिक वो लोग देंगे और वहां पर आपको ऐसे लिखना होगा। तो ये आपका टोटल 75 150 मार्क्स का होता है। ये सब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव होता है 75 मार्क्स का। होप ये NLSET के बारे में आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हम CUET PG LLB के बारे में बात करेंगे। COQP 11 जिसका पेपर कोड होता है। CUET PG LLB का फुल फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो इसके लिए पेपर कोड है COQP 11, जिसके थ्रू आप DU
या फिर BHU, या फिर अगर मैं बात करूं तो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गई इम्फाल में, राजीव गांधी अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में है, इसमें भी आप CUET के स्कोर के बेस पे ही एडमिशन ले सकते हैं। सागर में एक कॉलेज है सागर MP में, डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय, यहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जिसमें CUET PG के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन दिया जाता है। तो ये जम्मू में है, यहां पर भी आप एडमिशन लेके अपना लॉ की डिग्री जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपका CUET PG LLB में टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने बात कर ली। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो COQP 11 के स्कोर के बेस पर ही आपको 3 ईयर प्रोग्राम ऑफर करते हैं, 3 ईयर LLB प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसको समझ लेते हैं। MCQs में ये पूरा पेपर होता है, यहां पर कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। यहां पर 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 75 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के होते हैं। 90 मिनट्स का ये पेपर होता है, 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। वहीं अगर हम बात करें इसका पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका नोटिफिकेशन पहले देखते हैं कब रिलीज किया जाता है। तो इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाता है, जनवरी में, मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, मार्च में इसका पेपर हो जाता है। इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ जाएं तो आगे आपको एग्जाम पैटर्न में आपको समझा देता हूं कि 2025 में एग्जाम पैटर्न में इसमें सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आएंगे। हालांकि ये वेरी करता है, डिपेंड करता है, हर साल चेंज होता रहता है। वहीं अगर हम 2025 और 2026 को इससे कंपेयर कर लेंगे, 2025 में यहां पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, आपके पास में ऑप्शन होता है, आप या तो हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपको हिंदी के थ्रू भी आप एडमिशन दे सकते हैं। आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। वो मैटर नहीं करता कि अगर आप हिंदी के थ्रू जाते हैं तो आपको DU नहीं मिलेगा या BHU नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो वो नहीं होता है। यहां पर आपको बस ये रहता है कि मैक्सिमम स्कोर करना है। 11 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। जीके एंड करंट अफेयर्स की वेटेज आपके सामने है, ये क्वेश्चंस की वेटेज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है इस बार 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनरल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लॉजिकल से आपके 15 क्वेश्चन, टोटल ऐसे 5 क्वेश्चन जो हैं वो यहां पर रहते हैं। ये एग्जाम पैटर्न है CUET PG LLB का। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जाम की बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा महाराष्ट्र CET बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है। इसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये 5 ईयर LLB के लिए भी होता है, 3 ईयर LLB के लिए भी होता है। हालांकि अभी हम 3 ईयर LLB की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम 3 ईयर LLB का ही एग्जाम पैटर्न समझेंगे। आइए बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन से टॉप लॉ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है GLC की जब हम बात करते हैं, 2 CGI GLC से रह चुके हैं और जब भी बात की जाती है मैं अक्सर करके बोलता हूं कि जितने भी आपके टॉप एडवोकेट्स हैं जो एक हियरिंग का 15 to 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो सभी आपके GLC और ILS से पास आउट हैं। मतलब टॉप 10 में 4 से 5 आपको एडवोकेट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो GLC जो है ये आपका मुंबई में है और इसमें आप एडमिशन MSCT के थ्रू ले सकते हैं। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 85% का रिजर्वेशन है और OMS के लिए 15% का जो है वहां पर सीट रखी गई है। वहीं अगर हम ILS की बात करें तो पुणे में है। ये टॉप 10 लॉ कॉलेजेस हैं जो कि आपके MSCT के थ्रू LLB के 3 ईयर LLB प्रोग्राम ऑफर करते हैं। नाउ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाता है। तो इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में रिलीज होता है और मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। सेम आपका CUET PG LLB के पैटर्न पर ही ये चलता है, लगभग डेट भी वही रहती है और लगभग सिलेबस भी लगभग सेम ही है। यहाँ पर बस एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो वो बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है तो यहाँ पर मैथ नहीं आता है। लीगल रीजनिंग पूछा जाता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और 32 क्वेश्चन 32 मार्क्स का ये जीके एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चन 24 मार्क्स। इंग्लिश सबसे ज्यादा वेटेज रखता है यहाँ पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 120 में से 120 मार्क्स। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पर जो रिजल्ट दिया जाता है वो परसेंटाइल में दिया जाता है। तो जो भी स्कोर आपका आएगा उसको परसेंटाइल में ये कन्वर्ट करते हैं और उसके बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं।
नाउ इसके बाद में अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। देखिए, अगर इन सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप, चाहे सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे लॉ बैच में एनरोल कर सकते हैं, लॉ महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये विदाउट बुक है, ये विद बुक है। इसमें प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे डिलीवर की जाती हैं। यहां पर इस बैच में आपको ई बुक्स के थ्रू एक्सेस मिल जाता है। तो आप अगर अपनी लॉ की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, मेरी मेंटोर से, मेरी गाइडेंस के साथ में कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आऊंगा। उसके लिए आपको बैच में एनरोल करते टाइम कोड यूज करना होगा रोहित 80। इस बैच में यहां पर आपको डिटेल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, उसके साथ साथ में लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस बैच का एक्सेस इसमें मिल जाता है, क्रैश कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। इट मींस कि अनलिमिटेड एक्सेस, मॉक का एक्सेस भी आपको यहां पर मिलता है, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक, सारी चीजें आपको लॉ महापैक में मिल जाती हैं। तो लॉ महापैक पे आपको एनरोल करना सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मेरी मेंटोर से मेरी गाइडेंस आपको चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू यूज कोड रोहित 80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप रोहित 80 कोड यूज करेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में। आइए बात करते हैं मेंटोरशिप। अगर मेरी आपको चाहिए तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेरी मेंटोरशिप के लिए आपको क्या करना होगा। मेरी मेंटोरशिप के लिए आपको मुझे मेल करना होगा। आप मुझे मेल करेंगे आपका नाम और आपका नंबर और आप कहां से हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी क्वेरी क्या है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, ये सारी चीजें लिख के आप मुझे मेल कर दीजिएगा। ये मेरी ईमेल आईडी है kumar.rohit@adda.com। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? नेक्स्ट एग्जाम है आपका एनएलयू उड़ीसा का NAIET। NAIET की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म एनएलयू ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। एनएलयू उड़ीसा के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जहां पर अगर मैं बात करूं इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया जाता है वो मार्च में रिलीज कर दिया जाता है और मई में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है, मई में एग्जाम ले लिया जाता है। यहां पर एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और ये आपका 50 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग से। ये 3 सब्जेक्ट ही यहां पर पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चंस पूरे आपके टोटल होते हैं यहां पर। नेक्स्ट एग्जाम है आपका पी गेट का। पी गेट की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और इसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसके लिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाता है, तो सर इसका नोटिफिकेशन मई मंथ में रिलीज किया जाता है और इसका एग्जाम जून में कंडक्ट करा लिया जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या है सर इसका? एग्जाम पैटर्न में अगर मैं बात करूं, यहां पर 2 लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं। यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हैं। यहां पर आपको दोनों लैंग्वेजेस में पार्टिसिपेट करना होता है। मतलब 25 क्वेश्चंस हिंदी से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं। वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं, अब 2 नंबर का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जीके एंड करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड जो है ये आपके लीगल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और रीजनिंग 25 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वो आपको मिल जाता है। और बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां से बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर जो है वो आपको आपके लॉ के करियर में देखने को मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं LU LLB की। LU LLB यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का LLB एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाता है सर? इसका नोटिफिकेशन मई मंथ में रिलीज किया जाता है, जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। सिलेबस अगर आप देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, लगभग सारे एग्जाम्स का आपको सेम देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB एडमिशन टेस्ट ये होता है। ऑफलाइन ये पेपर कराया जाता है पेन एंड पेपर मोड में। 30 मिनट्स का ये पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। एक सही आंसर के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक तो जनरल अवेयरनेस आता है, इंडियन पॉलिटी आता है, लॉजिकल आता है, मेंटल एबिलिटी आता है। तो ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहेगा और कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न है LU के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। नाउ इसके बाद में अगर हम बात करें, फिर आ जाता है आपका PU PG लॉ का एग्जाम।
पीयू सेट भी बोलते हैं, पीयू पीजी लॉ भी बोलते हैं। पीयू सेट का एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट लॉ एंट्रेंस टेस्ट, यहां पर अगर हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया जाता है सर, मई मंथ में नोटिफिकेशन रिलीज होता है और जून में आपका एग्जाम करा लिया जाता है। यहां अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न जो देखने को मिलेगा, ये ऑफलाइन पेपर होता है। इसका सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में होता है, क्योंकि चंडीगढ़ में पीयू का मेन कैंपस है और वहीं चंडीगढ़ में इसका सेंटर बनाया जाता है। 90 मिनट्स दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेपर होता है केवल लीगल को छोड़कर, लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन को छोड़कर ये इंग्लिश में होते हैं। बाकी की सारी चीजें आपको हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी में देखने को मिलेंगी। तीनों लैंग्वेजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये आप इसका इस यहां पर एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जो पंजाब के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा यहां पर बेनिफिशियल हो जाता है। नाउ इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। लीगल एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीके एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके स्कोर जो होता है उसी के बेसिस पर यहां पर एडमिशन लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका यूलेट। ये जितने भी एग्जाम्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी एग्जाम्स के लिए हमने अलग अलग बैचेस बनाए हुए हैं ऑलरेडी। हमारी अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा कि बैचेस में जाकर आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने आपको लॉ महापैक बताया हुआ है। आइए यूलेट की बात कर लेते हैं। यूलेट यानी कि यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए कराया जाने वाला एग्जाम है। 3 ईयर एलएलबी के लिए होता है। 5 ईयर एलएलबी के लिए रूलेट का एग्जाम होता है, RULET। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट है ये 3 ईयर एलएलबी का एग्जाम है और ये इसका नोटिफिकेशन मई मंथ में रिलीज होता है। जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और ये मैं एक्सपेक्टेड मंथ्स आपको बता रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो ये पेपर जो है वो ऑफलाइन कराया जाता है। ऑफलाइन पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। 150 क्वेश्चंस इसमें आप पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। ये सारे के सारे जितने पेपर बता रहा हूं एनएल सेट को छोड़कर, और आगे 1-2 एग्जाम है जिनको छोड़कर बाकी के सारे एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड ही होते हैं। कोई भी आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें 150 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। मीडियम जो रहता है एग्जाम का वो इंग्लिश रहता है, ये बाइलिंगुअल नहीं होता है। यहां अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 मार्क्स का। जीके एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, जनरल साइंस 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, सोशल साइंस 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। ये आपका एग्जाम पैटर्न है इसका, इसको आप कवर कर सकते हैं। यूलेट के एग्जाम में थोड़ा सा राजस्थान का जीके भी आपका कवर किया जाता है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहां पर। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आईपीयू सेट की। आईपीयू सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कैंडिडेट्स जो डीयू से पास आउट है, डीयू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर ली है, तो उनको 85% का रिजर्वेशन आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। 85% का रिजर्वेशन, और इन्होंने अभी 2025 से ही यहां पर 3 ईयर एलएलबी जो कोर्स है वो ऑफर करना स्टार्ट किया है। तो आईपीयू सेट के बारे में यहां से आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो आईपीयू सेट में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए कराया जाने वाला लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। इसका नोटिफिकेशन सर फेब में रिलीज होता है। फेब मंथ में इसका नोटिफिकेशन आउट होता है और मई मंथ में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। अगर आप देखेंगे मोटा मोटी, अगर मैं आपको यहां पर जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको बताए हैं सबके नोटिफिकेशंस दिसंबर के बाद में रिलीज होते हैं और जुलाई तक आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर अभी से स्टार्ट नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए अभी से लगना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आइए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। ये सीबीटी मोड में पेपर होता है। आईपीयू सेट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे सीयूटी पीजी एलएलबी का कंप्यूटर बेस्ड होता है, वैसे ही इसका भी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। यहां पर आपके 150 मिनट्स दिए जाते हैं, आपको 2.5 घंटे के अप्रोक्स में दिया जाता है और 100 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। यहां अगर हम बात करें तो +41 और
-1 का यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग के लिए -1 है और मार्किंग स्कीम में 4 नंबर जो है वो सही आंसर के लिए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। लॉ एंड लीगल रीजनिंग जो वेटेज रखता है 50% की वेटेज रखता है, दैट मींस 50 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं 200 नंबर के। जीके एंड करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 25 क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का। यहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश का, ठीक है। तो यहां पर आप चूज करके आपका एग्जाम दे सकते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न, ये ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाता है, 2 घंटे का ये पेपर होता है। 120 MCQ बेस्ड ये पेपर होता है। 120 क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। MCQs बेस्ड होता है +1 और -2.5 -0.25 जो है वो यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में इसका एग्जाम पैटर्न जो है, यहां पर इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का, जीके एंड करंट अफेयर्स आपके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, जनरल एंड क्रिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। CNLU के बाद में अगर हम बात करें, फिर आ जाता है आपका DSNLU यानी कि जो दामोदरम संजीवय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है DSNLU। इसका एग्जाम 3 ईयर LLB के लिए कंडक्ट कराया जाता है और इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है मई मंथ में, जून में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यहां अगर हम बात करें तो इस देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यही टॉप है, इसके अलावा भी और भी कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ और भी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टेट वाइज होती हैं, वो भी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, तो उनके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो DSNLU की हम बात कर रहे हैं, मई में नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जून में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यहां अगर हम बात करें तो ये ऑफलाइन पेपर होता है, ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। 100 MCQs आपके यहां पर पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, +1 की मार्किंग स्कीम यहां पर रहती है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो यह आंध्र प्रदेश के लिए है। यहां से भी आप 3 ईयर LLB लॉ प्रोग्राम कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, ये कितना वेटेज रखता है, कौन से सब्जेक्ट, तो जीके एंड करंट अफेयर्स 35% की लगभग वेटेज रखता है, 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। वेटेज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। नाउ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं SLS AIAT की, यानी कि जो कि सिम्बाइसिस लॉ स्कूल के लिए होता है, ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। ये जो ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट है, ये सिम्बाइसिस के लिए कराया जाता है, जैसे सिम्बाइसिस पुणे, सिम्बाइसिस नोएडा। तो यहां पर जो भी सिम्बाइसिस के कॉलेजेस हैं, वहां से आप आपकी लॉ डिग्री कर सकते हैं। यहीं अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है, इसका नोटिफिकेशन सितंबर में रिलीज किया जाता है और एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है, मैंने सिम्बाइसिस के बारे में आपको बता दिया कि जितने भी सिम्बाइसिस के कॉलेजेस हैं वहां से आप लॉ कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये इसका पैटर्न होता है, लाइक एग्जाम पैटर्न होता है, जहां पर स्टेज 1 में ये 3 चीज, स्टेज 1 में आपका एक रिटन टेस्ट पार्ट 1 होता है, रिटन टेस्ट पार्ट 2 होता है, रिटन टेस्ट पार्ट 3 होता है। ये सब्जेक्टिव होता है, सोशियो पॉलिटिकल लीगल इश्यूज पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव है, 40 नंबर का ये होता है, 65 मिनट्स दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो जीके, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, ये सब आपसे पूछा जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का ये होता है। वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन साइकोमेट्रिक पेपर होता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट, ये 10 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स यहां पर दिए जाते हैं। फिर आता है पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जहां पर ये सारी चीजें वो चेक करते हैं जब भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो कितना प्रोफेशनलिज्म है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर क्या है, वो सारी चीजें यहां पर देखते हैं। और ये 30 मार्क्स का होता है, 10 to 15 मिनट्स जो है वो यहां पर दिए जाते हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ऐसे 100 मार्क्स का ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। 12 क्वेश्चंस होते हैं प्लस पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो वो आप यहां से ध्यान रखिएगा। रिटन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू, तो ये पूरा प्रोसेस है। ये मैंने सिम्बाइसिस के बारे में आपको बता दिया, ये सारे एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो होप आपको समझ आ गया होगा।
अब आप लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ये टॉप लॉ एग्जाम्स के लिए हमारे पास लॉ महापैक है। इसमें एनरोल करने के लिए डोंट फॉरगेट टू यूज कोड रोहित80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। आइए मैं आगे आपको बता देता हूं कि कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, प्लस मेरी मेंटरशिप गाइडेंस के लिए मेरी ईमेल आईडी आपके सामने है। मैं बता देता हूं कि आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूं गूगल पे। यहां पर आपको जाके अड्डा 247 लिखना होगा। जैसे ही आप अड्डा 247 लिखेंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी पे जाना है, और उसके बाद में लॉ एंट्रेंस पे जाना है। यहां जब जाएंगे तो आपको लॉ महापैक दिख जाएंगे, बाकी के एग्जाम स्पेसिफिक बैचेस भी दिखेंगे, बट मैं पर्सनली आपको लॉ महापैक ही सजेस्ट करूंगा। इस पे आपको क्लिक करना है। ये विद प्रिंटेड बुक है, ये विदाउट प्रिंटेड बुक है। हालांकि 5 ईयर लॉ महापैक भी हमारे पास में है। तो विद प्रिंटेड बुक पे आप क्लिक करेंगे, प्रिंटेड बुक आपके घर पे डिलीवर करी जाएंगी। इसमें आपको कोड यूज करना है। मोर ऑफर पे जाके यहाँ पर एक एंटर कोड डालना होगा। कोड है दैट इज रोहित80। ये आप अप्लाई करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो 20,966 इसकी फीस है इस बैच की, और ये बैच आपको मात्र 12,579 रुपए में मिल जाएगा, रोहित80 कोड अगर आप यूज करते हैं तो थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप किस ड्रीम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिए।